गिरिवारधारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवारधारी यशोदानन्दन व्रज रञ्जना यशोदानन्दन व्रज रञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare श्याम सुंदर जी की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। हृदय गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवादी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के साप्ताहिक कार्यक्रम में। तो अभी कुछ दिनों के पश्चात एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव आने वाला है, श्री रामनवमी का उत्सव। तो आज हम भागवतम पे चर्चा ना करते हुए थोड़ा राम कथा पे चर्चा करेंगे। भगवान राम हम सभी जानते एक आदर्श राजा है, एक आदर्श पुत्र है, एक आदर्श पति है, एक आदर्श भाई है। ये सब हमने सुना है रामायण में भगवान राम के चरित्र से। आप सभी परिचित होंगे रामायण से। एक वाल्मीकि रामायण है, एक तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरित मानस है, और दक्षिण भारत में कंप रामायण है। तो ये सभी रामायण भगवान राम के चरित्र को बहुत सुंदर रूप से दर्शाती हैं। और भगवान राम के चरित्र से हम क्या सीख सकते हैं। अब इस कलयुग में जो हमारा परिवार है जो बिखर रहा है, परिवार के सदस्य जो अलग हो रहे हैं, तो त्रेता युग में जब भगवान राम प्रकट हुए थे तो उनका जो परिवार था, उनके जो भ्राता थे, उनके जो माता पिता थे, किस प्रकार से रहते थे, उनके साथ आपस में कैसा संबंध था, आज उसके विषय में थोड़ा हम श्रवण करेंगे। आप सभी परिचित हैं रामायण से, सभी जानते हैं कि रावण ने सीता का अपहरण किया, बाद में भगवान राम ने सीता को रावण से मुक्त कर वापस अयोध्या में लेकर आए। लेकिन जितनी भी लीला हम सुनते हैं उसके पीछे कोई ना कोई शिक्षा होती है, कोई ना कोई महत्व होता है। उन शिक्षाओं को हमें समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे रामायण में हम त्याग सीख सकते हैं, त्याग। आजकल के वर्तमान युग में हर व्यक्ति के अंदर अपना स्वार्थ होता है ना। हर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपने स्वार्थ को पोषित करने के लिए दूसरों का शोषण कर रहा है, यही है ना।
लेकिन रामायण हमको क्या सिखाती है? त्याग सिखाती है, कैसे हमें दूसरों के लिए त्याग करना चाहिए। और भगवान राम का चरित्र हमको स्पष्ट रूप से ये त्याग की भावना सिखाता है। आप सभी जानते होंगे, मंत्रा के वचनों के द्वारा जब कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो कैकेयी ने निश्चय किया कि राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा और भरत को राज्य मिलेगा। भगवान राम जब राज्य अभिषेक उनका होने वाला था तब भी प्रसन्न नहीं थे, और जब उसी दिन उनको समाचार मिला वनवास जाने का, वो तब भी उस समाचार से दुखी नहीं थे। यहां तक कि जब वो अपने पिता को मिलने जा रहे थे, तो पहले के जमाने में महलों में अलग से कोप भवन होता था, जहां पे रानियां जब उनको क्रोध आता था तो उस भवन में चली जाती थी। तो भगवान राम को पता चला कि मेरे पिता भी वहीं पे होंगे, तो पिता से मिलने जा रहे थे, और पिता मूर्छित पड़े थे, तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो कैकेयी ने अपने मुख से बोला कि मैंने जो तुम्हारे पिता से वर मांगे हैं दो, वो वर क्या है? तुम्हें 14 वर्ष का वनवास और तुम्हारे भाई भरत को राज्याभिषेक। तो ये शब्दों को सुनकर भगवान राम के हृदय को आहत नहीं हुआ, कुछ कष्ट नहीं हुआ। भगवान राम ने कहा माता कैकेयी को कि जो वचन मुझे मेरे पिता ने दिए हैं उसको तो मैं पूरा पालन करूंगा ही, लेकिन जो वचन आपने मुझे दिए हैं उसको भी मैं पालन करूंगा। अगर ये वचन आप मुझे प्रत्यक्ष आकर बता देती तो मुझे ज्यादा प्रसन्नता होती। तो माँ का और पिता का जो वचन होता है एक जैसा मिलना चाहिए, तभी पुत्र असमंजस में नहीं पड़ता। इस बात से कंफर्म थे राम कि मुझे अब वनवास जाना है। और ये संसार कैसा है, परिवर्तनशील है ना। कभी हमारे साथ अच्छा हो रहा है तो उसी दिन हमारे साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। हाँ, एक ही दिन में राज्याभिषेक हो रहा था और उसी दिन में वनवास की सूचना प्राप्त हुई, लेकिन इससे विचलित नहीं हुए भगवान राम। और उन्होंने यही विचार किया, ये जो कार्य है मुझे ऋषि मुनियों के लिए भी करना है। क्योंकि ऋषि मुनि क्या करते थे, जब यज्ञ करते थे तो असुर आके उस यज्ञ में विघ्न डालते थे। उन विघ्नों को भी मुझे समाप्त करने के लिए वन जाना पड़ेगा और अनेक असुरों का वध करना पड़ेगा। तो त्याग की भावना राम में ऐसी थी कि वो राज्य नहीं चाहते थे, और अकेले उनको ही दंड मिला था, लक्ष्मण को भी नहीं मिला था दंड, सीता को भी नहीं मिला था। जब इसी समाचार को लेकर भगवान राम कौशल्या के पास गए तो कौशल्या को उन्होंने बताया कि मुझे वनवास जाना है, 14 वर्ष के लिए मुझे वनवास दिया गया। तो कौशल्या ने बोला नहीं, तुम रुक जाओ, तुम यहीं पे रहो, तुम्हारी जगह मैं चली जाऊंगी। कौशल्या ने बोला, भगवान राम बोले दंड मुझे मिला है, दंड के भागी आप क्यों बन रही है? लेकिन माँ का त्याग अपने पुत्र के लिए कैसा होता है। और फिर कौशल्या माता ने यह भी कहा, दशरथ और कौशल्या की इच्छा यही थी कि सुमंत्र मंत्री को बुलाकर रथ में बिठाकर थोड़ा वन में घुमा के ले आएंगे। वन में रखेंगे नहीं, थोड़ा वन का दर्शन करा के वापस ले आएंगे। हाँ, लेकिन भगवान राम बोले मैंने जो वचन दिया अपने पिता को, मुझे वो वचन निभाना है। तो कौशल्या ने कहा कि मैं भी चलूंगी, अगर तुम रुकना नहीं चाहते तो तुम्हारे साथ मैं भी चलूंगी। फिर भगवान राम ने ये समझाया, वो जो वन का जीवन है वो बहुत तपस्यामय होता है। हाँ, वो तपस्या करने पर शरीर जीर्ण होने लगता है, तो आपके लिए वो तपस्या योग्य नहीं है। बहुत अश्रु बह रहे थे कौशल्या माता की आंखों से, कैसे भी करके उन्होंने अपने को बांधा, और राम ने भी सांत्वना दिया कि 14 वर्ष ऐसे बीत जाएंगे, मैं तुरंत आ जाऊंगा, आप पिता का देखभाल करना। ठीक है। उसके पश्चात भगवान राम सीता के पास में गए, क्योंकि सबको समाचार देना है। सीता को भी बोले कि मैं वनवास जा रहा हूं। सीता ने भी कहा कि मैं भी चलूंगी, क्योंकि एक पतिव्रता जो स्त्री होता है वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
चाहे सुख हो चाहे दुख हो, मैं साथ में चलूंगी और जो भी आपको दुख मिलेगा उसमें मैं बराबर का हिस्सेदारी स्वीकार करूंगी। लेकिन भगवान राम ने फिर समझाया कि वन में बहुत सारे राक्षस रहते हैं, हिंसक पशु रहते हैं और नरभक्षी राक्षस भी रहते हैं जो रूप बदलकर मनुष्यों का भक्षण कर जाते हैं। तुम रह नहीं पाओगी, जंगल में अजीब अजीब रात को आवाजें सुनाई देती हैं, उससे भयभीत हो जाओगी तुम यहीं पे महल में रहो और महल में आराम से जीवन व्यतीत करो। माता सीता ने बोला कि अगर मैं आपको छोड़कर महल में रहूंगी तो ये महल मुझे कांटे के समान चुभेगा, इसलिए अच्छा है कि मैं वन में जाकर आपके मार्ग से कांटे हटाऊं और आपकी सेवा करूं। तो माता सीता भी तैयार थी, लेकिन उनके लिए दंड नहीं था। फिर भगवान राम लक्ष्मण के पास गए, लक्ष्मण को भी ये समाचार बताया। लक्ष्मण तुरंत तैयार हुए, मुझे आपकी सेवा करनी, मैं आपके साथ चलूंगा और आपके लिए कुटिया बनाऊंगा, कंदमूल फल इकट्ठे करूंगा और 14 वर्ष तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। रात में जब आप विश्राम करेंगे तब मैं रात्रि में आपका रक्षण करूंगा। ये प्रतिज्ञा लिया था लक्ष्मण ने। जब उन्होंने प्रतिज्ञा लिया कि मैं सोऊंगा नहीं, तो निद्रा देवी आई। निद्रा देवी बोली ऐसा कैसे, आप सोओगे कैसे नहीं, कहीं ना कहीं तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना। लक्ष्मण ने कहा ठीक है, मेरी जो पत्नी उर्मिला, मेरा नींद आप उसको दे दो। ये वार्तालाप है वाल्मीकि रामायण में। तो देखिए उर्मिला ने भी त्याग किया था, अगर मैं भी अपने पति के साथ जाऊंगी तो वह राम की सेवा ठीक से नहीं कर पाएंगे, उनका ध्यान मेरे प्रति ही रहेगा। उर्मिला ने त्याग किया अपने पति का 14 वर्ष के लिए। भगवान राम ने त्याग किया राज्य के लिए, अपने पिता का वचन पालन करने के लिए। सीता माता ने त्याग किया अपने पति की सेवा करने के लिए। और महाराज भरत ने त्याग किया। अगर आप वो प्रसंग पढ़ेंगे, राम और भरत का मिलाप, बहुत अद्भुत प्रसंग है। भरद्वाज मुनि के आश्रम में लक्ष्मण को दिखता है कि दूर से भरत अपनी सेना लेके आ रहा है आपको मारने के लिए और राजा बनने के लिए। राम बोले ऐसा कभी हो नहीं सकता, भरत मेरे से बहुत प्यार करता है। और जब वेशभूषा देखी भरत की, तो भरत ने भी वल्कल वस्त्र धारण किए थे, जटा बनाई हुई थी। ये दृश्य देखकर भरत मूर्छित हो गए भगवान राम के वेशभूषा को देखकर। और राम ने जब भरत की वेशभूषा देखी, उनको भी बहुत बड़ा धक्का पहुंचा। और बारंबार भरत महाराज यही निवेदन कर रहे थे कि आप राजा के वस्त्रों में बहुत अच्छे दिखते हो, राजा का वस्त्र पहनो और राज्य करो। मैं आपको ये कौन से वस्त्रों में देख रहा हूं और मुझे बहुत शोक हो रहा है इन वस्त्रों में आपको देखकर, शायद मैं अपना जीवन धारण ना कर पाऊं, इसलिए मेरे कहने से पहले आप चलो, वापस चलो। वहां पे वशिष्ठ मुनि भी आए थे, जो भगवान राम के कुल गुरु थे, वो भी समझा रहे थे। तीनों माताएं आई थी। भरत महाराज ने बोला केकई भी आई है, आपकी माता है, वो भी आपको समझा रही है, चलो। लेकिन भगवान राम कैसे हैं, जो वचन दिया उसके पक्के हैं। भगवान राम से हमें सीखना चाहिए, जो बात हम बोलते हैं वो करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बातें ऐसी होती हैं जो बोलते नहीं हम कर देते हैं, या बोलते हैं तो करते नहीं है। लेकिन आकाश में देवता देख रहे थे, देवताओं ने देखा अगर भगवान राम वापस चले गए तो बहुत काम उल्टा हो जाएगा, और सबसे बड़ा जो असुर है रावण, उसका वध कौन करेगा, इसलिए होना नहीं चाहिए। तो भगवान राम ने बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पिता के वचन का पालन करूंगा। ये सुनते ही देवताओं ने आकाश से कहना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात है भरत, तुम वापस जाओ और 14 वर्ष के बाद वनवास को पूरा करके राम वापस आ जाएंगे। फिर भरत ने कहा कि कोई वस्तु मुझे आप दीजिए जिसका मैं स्मरण करके जीवित रह सकूं। आप सभी जानते होंगे भगवान राम ने क्या दिया था, ना पादुका दिए थे। और इस पादुका को अपने मस्तक पे धारण करके भरत महाराज नंदीग्राम में आए थे। और उन्होंने भी क्या प्रण लिया था, बड़ा भीषण प्रण था, बड़ी कठिन तपस्या थी। भगवान राम अगर जमीन पे सोएंगे तो मैं जमीन के अंदर सोऊंगा। नंदीग्राम में गुफा है अंदर,
वहां पर भरत महाराज अंदर जाके सोते थे। राम वन के कंदमूल खाएंगे तो मैं गोमूत्र में जो होता है वो मिला के 14 साल पीऊंगा। और उन्होंने भी अपना वल्कल वस्त्र उतारा नहीं, जटा उतारी नहीं, वैसे उनका वेशभूषा था। और जो पादुका उन्होंने सिंहासन पे रखी थी, वह पादुका रो रही थी, अधिक शोक में थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, वो पादुका ने भरत महाराज से संवाद किया। पादुका ने कहा कि आपसे ज्यादा शोकाकुल तो मैं हूं। भरत महाराज ने बोला, आप कैसे शोकाकुल है, मैं तो आपको सिंहासन पे बिठा के रखा है, नियमित रूप से आपकी पूजा करता हूं, आपको पुष्प अर्पित करता हूं, आपकी आरती उतारता हूं। बोले मैं भगवान राम के चरणों में थी, आपने भगवान राम के चरणों से मुझे अलग कर दिया। और जैसे अलग किया तो भगवान राम के चरणों में कांटे चुभ रहे होंगे, मैं रक्षण करती थी, मुझे इस बात का शोक हो रहा है। और वहां से हटा के, मेरा स्थान चरणों में था, वहां से हटा के आपने मुझे कहां स्थापित कर दिया? सिंहासन पे। आपसे ज्यादा रोना तो मुझे आ रहा है। ये संवाद है, पादुका ने वाल्मीकि रामायण में संवाद किया है भरत महाराज के साथ। लेकिन ये भावना कैसी थी भरत महाराज की कि भगवान राम ही राजा है। जैसे हम सुनते हैं ना, लॉर्ड इज द प्रोप्राइटर, भगवान ही हर वस्तु के भोक्ता है। जब तक ये भाव उस भक्त के मन में है, तब तक माया उसके हृदय में प्रवेश नहीं करेगी। भक्त के हृदय से जब ये भाव चला जाता है, कृष्ण भोक्ता नहीं है, मैं भोक्ता हूं, उसी समय माया झपट लेती है। तो भरत महाराज का त्याग भी है। और उन्होंने स्पष्ट कहा था, 14 वर्ष पूरा होते ही एक क्षण भी आपने विलंब किया तो आप मुझे मृत पाएंगे, मुझे मरा हुआ पाएंगे, मैं अपना देह त्याग दूंगा। तो भरत महाराज ने भी त्याग किया था बहुत बड़ा। तो रामायण का पूरा चरित्र, पूरे पात्र त्याग से भरे हुए हैं। जो व्यक्ति त्याग करता है उसके अंदर स्वार्थ नहीं रहता ना, जो व्यक्ति त्याग नहीं करता उसके अंदर स्वार्थ की भावना भरी रहती है। उसके बाद में आप देखिए, किष्किंधा कांड में जब जटायु का प्रसंग आता है, जटायु 60,000 साल तक जीवित रह रहे थे और सतयुग के पक्षी थे, संपाति के भाई थे, विनिता के पुत्र थे और दशरथ महाराज के भी मित्र थे। ऐसा बताया गया है कि जब जटायु ने देखा कि आकाश मार्ग से रावण सीता का अपहरण करके लेके जा रहा है, तो जटायु ने क्या किया, वृद्ध थे, बूढ़े थे, लेकिन अपने हिम्मत के आधार पर, ताकत शक्ति के आधार पर उन्होंने रावण के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। और शुरुआत में रावण ने सोचा ये तो बहुत कमजोर है, इसको तो मैं बहुत आसानी से हरा दूंगा। लेकिन जटायु ने अपने पंजों से क्या किया, रावण के कवच को भेद डाला। रावण के शरीर पर जख्म करने लगे जटायु। तो जब रावण ने देखा ये बहुत कमजोर है और बहुत अपना पराक्रम दिखा रहा, तो एक हाथ में जो खड़क थी उसके द्वारा उन्होंने उस जटायु का एक पंख काट दिया। काटते ही एक पंख जैसे कटा, जटायु नीचे आ गए। जटायु लहू लुहान थे, फिर भी एक पंख के सहारे वह फिर ऊपर उड़े, क्योंकि जब तक शरीर में प्राण है तब तक भगवान राम की सेवा करनी है। प्रभुपाद जी भी हमको इस सिद्धांत सिखाया है ना। प्रभुपाद जी अंतिम समय में क्या कर रहे थे, कौन सी सेवा कर रहे थे? भागवतम का भाषांतर कर रहे थे अंतिम समय तक, क्योंकि ये जो संसार है ना, भक्त के लिए युद्ध भूमि है। और युद्ध किससे करना पड़ता है भक्त को? माया से युद्ध करना पड़ता है। जटायु एक पंख के आधार पर आकाश में उड़े और फिर लड़ाई शुरू किया, और रावण ने देखा फिर आ गया, ये कहां से आ गया। उस एक पंख के आधार पर उन्होंने और प्रहार किया रावण पे। तो रावण ने सोचा अब इसका अंत करना पड़ेगा, नहीं तो ये बहुत परेशानी में डाल देगा मुझे। तो रावण ने फिर अपने तलवार से उसका दूसरा पंख भी काट दिया। काटते ही जैसे ही जटायु नीचे गिरे, मरे नहीं, उन्होंने प्राण अपना बचा के रखा हुआ था। प्रतीक्षा कर रहे थे, किसकी? भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहे थे और समाचार देना चाहते थे। समाचार दिए बिना रावण किस दिशा में सीता माता को लेकर गया, तब तक वे अपने प्राण छोड़ने वाले नहीं थे।
और जैसे ही भगवान राम लक्ष्मण वहां पे पहुंचे तो उन्होंने जटायु को इस अवस्था में देखा तो भगवान राम के आंखों से आंसू बहने लगे। और तब जटायु ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि रावण किस प्रकार से सीता का अपहरण करके दक्षिण दिशा की ओर लंका में सीता को लेकर गया है। ये कहते ही जटायु ने अपना प्राण त्याग दिया और भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। तो इतिहास में देखते हैं जटायु एकमात्र ऐसे भक्त हैं जो असफल होने पर भी भगवान ने उनको वैकुंठ भेज दिया। तो भगवान क्या देखते हैं? हमारा प्रयास देखते हैं, हमारा सफलता असफलता नहीं देखते। क्या देखते हैं? हमारा प्रयास। और वो प्रयास कैसा होना चाहिए? प्रामाणिकता से होना चाहिए, निष्कपट भाव से होना चाहिए। चाहे आप उस प्रयास में सफल नहीं भी होंगे लेकिन आपका प्रयास निष्कपट है, प्रामाणिक है, भगवान आपको अपने धाम भेज देंगे। और इसी के विपरीत आप मारीच का भी देखिए। मारीच जो मृग बना था सोने का, सीता माता को आकर्षित करने के लिए, किसके कहने पे बना था? रावण के। उसका अथॉरिटी रावण ही था ना। लेकिन उसने सोचा क्या, चलो इसके हाथों से मरने से अच्छा है राम के हाथों में, रावण के हाथों से मरने से अच्छा राम के हाथों मरूं। लेकिन ऐसा सोचने पे उसकी दुर्बुद्धि जो भावना थी वो खत्म हुई थी क्या? नहीं हुई थी, क्योंकि आज्ञा किसका पालन कर रहा था? रावण का। तो पाप का सहभागी हुआ ना। रावण ने जैसा बताया था वैसा उसने काम किया, लेकिन चाहे भगवान के हाथों मरा हो लेकिन पाप का सहभागी तो हुआ है। आपकी अथॉरिटी बुरी हो लेकिन आप अच्छा करने वाले हो, सोच के अच्छा कर रहे हो, तो उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। ये सोच लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वृत्तांत है रामायण में। हनुमान जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। हनुमान जी के जन्म के कई वृत्तांत बताए गए शास्त्रों में, अलग अलग कल्पों में। तो ऐसा बताते हैं कि जब दशरथ महाराज पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ में से एक देवता प्रकट हुए, उनके हाथ में पायस, खीर का एक बहुत बड़ा बर्तन था, और उन देवता ने वह बर्तन दशरथ महाराज के हाथ में दिया। और दशरथ महाराज ने सबसे पहले कौशल्या के हाथ में दिया। कौशल्या ने उस खीर को लिया, उसके बाद में कैकेयी को दिया, कैकेयी ने लिया, उसके बाद में सुमित्रा ने लिया। ठीक है। ऐसा बताते हैं कि सुमित्रा ने जब वो खीर पी लिया तो उस पात्र में, उस बर्तन में अभी भी खीर बचा हुआ था। थोड़ा सा साइड पे लग जाता है ना, थोड़ा बहुत रह जाता है। तो एक गिद्ध आया, बाज आया, उसने उस पात्र को उठा लिया अपने चोंच से और उस आकाश में उस पात्र को ले गया और ले जाकर उसने अंजना माता के गोद में रख दिया। और उस खीर में से एफल्जेंस, प्रकाश निकल रहा था, बहुत तेज निकल रहा था। तो अंजना माता ने देखा कि ये कोई साधारण खीर नहीं है, तो उन्होंने भी खा लिया। तो बची हुई खीर से हनुमान जी का जन्म हुआ। एक कल्प में ऐसी कथा आती है। दूसरी कल्प में आती है जब शिवजी मोहिनी से आकर्षित होकर दौड़ रहे थे और शिवजी का जब वीर्य निकला तो वायुदेव ने उस वीर्य को लेकर अंजना के गर्भ में डाल दिया। उस वीर्य से हनुमान जी का जन्म हुआ। ये दूसरा वृत्तांत आता है शास्त्रों में, कल्प में। और तीसरा वृत्तांत आता है कि पुंजक स्थली नाम की अप्सरा थी, उसको एक ऋषि ने श्राप दिया था। श्राप के कारण उस अप्सरा को कुंजर नामक वानरों के समुदाय के मुखिया के पुत्री के रूप में अंजना का रूप लेना पड़ा। यौवनावस्था प्राप्त करते ही अंजना बहुत सुंदर दिखती थी, तो वायुदेव इससे आकर्षित हो गए और वायुदेव ने मानसिक रूप से इनका आलिंगन किया। तो इनको पता चल गया, ऑलरेडी ये विवाहित थी, केसरी से विवाहित थी, केसरी नामक वानर से विवाहित थी। तो इनको पता लगा कोई मेरे को स्पर्श कर रहा है, कोई मेरा पतिव्रत्य भंग कर रहा है। तो उन्होंने बोला कौन कर रहा है? अंजना ने पूछा। तो वायुदेव ने बोला मैंने मानसिक रूप से किया शायद, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, ये जो मैंने स्पर्श किया उसके आधार पर तुम्हारे गर्भ से ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो बहुत बलशाली होगा और अपनी इच्छा के अनुसार अपना शरीर बढ़ा पाएगा। तो उसके अगले दिन ही अंजना ने गुफा में जाकर हनुमान जी को जन्म दिया
और ऐसा बताते हैं अगले दिन ही जैसे जन्म हुआ था हनुमान जी का, तो उन्होंने आकाश में सूर्य को देखा था, और सूर्य को देखते ही उनके मन में विचार आया ये कोई चमकता हुआ फल है। हनुमान जी ने 3000 योजन छलांग लगाई पहले दिन। किस किस का शक्ति का समावेश है? एक तो शिव जी है, रुद्र अवतार है, वायुदेव के अंश हैं, ऊपर से भगवान राम के परम सेवक है। जैसे हनुमान जी ने जन्म लेते ही उस सूर्य को एक चमकता हुआ फल समझकर खाने की इच्छा व्यक्त की, उनका जो छलांग था 3000 योजन लंबा था। कितना? 3000 योजन। एक योजन 12 किलोमीटर होता है। 36,000 किलोमीटर छलांग लगाया हनुमान जी ने। और आयु कितनी अभी? 1 दिन की है। लेकिन पहुंच नहीं पाए, वापस आए, फिर प्रयास किया। इस बार प्रयास करते हुए उन्होंने उस सूर्य को मुख में डाल लिया। मुख में डालने पर इंद्र को क्रोध आया। आप जानते हैं इंद्र के पास एक वज्र रहता है, वज्र। और वज्र जब मारा इंद्र ने, तो हनुमान जी के ठुड्डी पे लगा, तो यहां से इनका दायां भाग कट गया थोड़ा सा, इसलिए उनका नाम पड़ा हनुमान। और बाद में वायुदेव को बड़ा क्रोध आ गया कि मेरे अंश को इंद्र ने आहत किया, तो वायुदेव ने क्रोध के कारण सारा वायु रोक दिया। सभी देवता बहुत परेशान हो गए। देवता पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने समझाया वायुदेव को, वायुदेव मान गए। उसके पश्चात इंद्र ने वरदान दिया। उसके बाद में आप जानते हैं सूर्य को ही अपना गुरु बनाया था, हनुमान जी ने बनाया था ना। तो सूर्यदेव बोले मैं तो चलता रहता हूं, मैं रुकता नहीं हूं। हनुमान जी बोले मैं चलते चलते विद्या सीखूंगा, मैं उल्टा चलूंगा, आप सीधा चलना। हनुमान जी ने उल्टा चलते चलते सारे वेदों का ज्ञान सूर्यदेव से प्राप्त किया। सूर्यदेव के पास जाकर उन्होंने पूरा चक्कर लगाते हुए पूरा वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। तो सभी देवताओं की कृपा, शिव जी की कृपा, और ऊपर से भगवान राम के परम सेवक। तो सूर्यदेव ने कहा कि मैंने आपको विद्या दी है, तो आप मुझे थोड़ा दक्षिणा दो, आप मेरे शिष्य हो। हनुमान जी बोले आपको क्या दक्षिणा चाहिए? सूर्यदेव ने कहा कि आप हमेशा सुग्रीव के साथ रहना। तब भगवान हनुमान जी ने बोला ठीक है, मैं सुग्रीव के साथ रहूंगा। आप जानते हैं रामायण में हनुमान जी हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे। लेकिन सुग्रीव का जो भाई था ना बाली, आप जानते होंगे, उसके सामने जो भी योद्धा आता था उसका आधा बल वह ले लेता था। लेकिन जैसे हनुमान जी आते थे बाली के सामने, तो बाली उस बल को सहन नहीं कर पाता था। हनुमान जी का कितना बल लो, बल कम होने वाला नहीं है। तो इंद्र ने एक लॉकेट दिया था बाली को, जिसके कारण वो दूसरे योद्धा का शक्ति आधा छीन लेता था। लेकिन जब हनुमान जी सामने आया, तो हनुमान जी का शक्ति उसमें जा रहा था, उसको सहन नहीं हो पा रहा था, तो उसने लॉकेट उतार दिया। उतारने में उसको राहत मिला, शक्ति थोड़ा कम हो गया। इसका मतलब क्या? हनुमान जी कितने शक्तिशाली, आप सोचिए। तो एक बार ऐसा प्रसंग आता है कि एक साधुओं की सभा थी। उस सभा में एक प्रसंग, एक ऐसा निर्णय निकला कि हरि बड़े हैं या हरि का नाम बड़ा है। तो बहुत सारे भक्तों ने बोला हरि बड़े, हरि का नाम बड़ा नहीं है। नारद जी भी उसी सभा मंडप में बैठे थे। नारद जी ने बोला नहीं नहीं, हरि का नाम बड़ा है, मैं तुमको सिद्ध करके दिखाऊंगा भगवान का नाम भगवान से कैसे बड़ा होता है। तो अगले दिन नारद मुनि ने देखा एक सभा बैठी हुई थी। उस सभा में सारे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, और नारद मुनि ने हनुमान जी को बुलाया और हनुमान जी को बोला कि आप सबको प्रणाम करना, लेकिन विश्वामित्र मुनि को प्रणाम मत करना। हनुमान जी ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे, क्यों नहीं करना, ऐसे आजकल के भक्त पूछते हैं ना, क्यों करना है, कैसे करना है, अपना सुझाव भी देते हैं। हनुमान जी शरणागत थे। हनुमान जी सब ऋषियों को प्रणाम कर रहे थे। विश्वामित्र आए, विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। तो विश्वामित्र को लगा ये बहुत ऊंचा भक्त हो गया है, मुझे प्रणाम करना भूल गया, शायद अपराध हो गया, इससे इसका बदला मुझे लेना चाहिए। बाकी सबको प्रणाम किया हनुमान जी ने, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किया। विश्वामित्र मुनि के पास नारद मुनि ने आके बोला आप ये शिकायत राम जी को जाके करो, और बोलो देखो आपके परम भक्त हनुमान ने मुझे प्रणाम नहीं किया, तो आप उसको दंड दो। अब विश्वामित्र मुनि नारद मुनि के कहने पे चले गए।
और पहले वादा करवा लिया राम से कि आपका एक सेवक है लेकिन उसने अपराध किया, आपको उसको दंड देना है। भगवान राम पूछ रहे थे सेवक कौन है, बताओ तो सही। विश्वामित्र मुनि नाम बताने को तैयार नहीं थे, बोले नहीं आपको उसको मृत्यु दंड देना है। बोले ठीक है मैं दे दूंगा मृत्यु दंड, चलेगा, सेवक का नाम तो बताओ। सेवक का नाम है हनुमान। भगवान राम को शौक लग गया एकदम, अब मेरे हाथों हनुमान जी का मृत्यु होगा। अब विश्वामित्र मुनि को बोला तो है, क्योंकि विश्वामित्र मुनि गुरु थे भगवान राम के, अब बोल तो दिया है करना पड़ेगा। तो राम जी को बुलाया गया, समाचार दिया गया ये भी आपकी मृत्यु होगी राम के हाथों। बड़े खुश हो गए, खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे बैठ गए, अपना हरि नाम लेने लगे, उनके मुख से हरि नाम शुरू हो गया। और भगवान राम आए, भगवान राम ने जब पहला तीर छोड़ा हनुमान के लिए, तो तीर जाकर हनुमान जी के गले में हार बन के बैठ जाता। दूसरा तीर छोड़ा, वो भी हार बन के बैठ जाता। ऐसे जितने भी तीर भगवान राम ने छोड़े हनुमान पे, वो सब हार बन जाते, माला बन जाती, और वो हार से पूरा ढक गए हनुमान जी। तब नारद मुनि ने आके बोला देखो भगवान का नाम बड़ा है या भगवान बड़े हैं। इस लीला से क्या सिद्ध होता है, भगवान का नाम बड़ा है, भगवान से भी बड़ा है, वो रक्षण कर सकता है। और आप जानते होंगे रामायण में जब सुग्रीव बहुत भयभीत रहता था अपने भाई से, बाली से, उसको बहुत डर लगा रहता था ये कब आएगा, बड़ा बलशाली है, मुझे बहुत मारता है। राम लक्ष्मण माता सीता का पता लगाते लगाते जब किष्किंधा की तरफ पहुंचे, अब सुग्रीव ने देखा ये दोनों राजकुमार पता नहीं इस बाली के कहने पे आए होंगे, मेरा पता पूछने आए होंगे, शायद मुझे मारने आए होंगे। तो डर के कारण सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा परीक्षा लेने के लिए। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाकर भगवान राम और लक्ष्मण का परीक्षा लिए थे। बाद में जब पता चला ये तो दशरथ महाराज के पुत्र हैं, भगवान राम है और लक्ष्मण है, तो सुग्रीव को थोड़ा सांत्वना हुआ। और सुग्रीव ने सोचा मेरी पत्नी भी खो चुकी है, इनकी पत्नी भी खो चुकी है, तो हम सजातियां हैं, एक ही जाति के, मित्रता भी अच्छी बैठेगी, दोनों मित्र बन जाते हैं, दोनों एक दूसरे के दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक आसन था, वेदी थी, सुग्रीव भगवान राम के साथ बैठ गया और हंसी मजाक में आपकी भी पत्नी खो गई है, मेरी पत्नी भी खो गई है, हंसी मजाक में। और लक्ष्मण जी खड़े हैं, उनको बैठने के लिए सुग्रीव ने आसन नहीं दिया था, और हनुमान जी नीचे बैठे हुए थे। हनुमान जी सब देख रहे थे। हनुमान जी भगवान राम के मनोभाव को जान गए। आपने संसार में लोगों को देखा होगा, भगवान का मजाक उड़ाते हैं, अवजानंती माम उड़ा मानुषिम तनुमाश्रितम, और गुरु को सम्मान देते नहीं है। वो सुग्रीव ऐसा ही था, भगवान राम को क्या समझ रहा था, साधारण पुरुष, एक ही आसन पे बैठा है, हंसी मजाक कर रहा है। हनुमान जी ने क्या किया कि लक्ष्मण जो आदि गुरु है उनको भी आसन मिलना चाहिए। तुरंत हनुमान जी ने क्या किया, बाजू के वृक्ष से पेड़ के पत्ते इकट्ठे किए और लक्ष्मण जी के लिए एक आसन बनाया और उनको निवेदन किया आप इस पे बैठिए। और जैसे लक्ष्मण जी बैठ गए तब भगवान राम को थोड़ी प्रसन्नता हुई। ये अपराध सुग्रीव ने किया था, इसके कारण जब सुग्रीव ने बोला कि बाली को मारना है, आप मेरी मदद करिए, भगवान राम ने बोला ठीक है मैं मदद करूंगा। पहली बार भगवान ने मदद नहीं किया था, आप जानते होंगे दोनों दिखने में एक जैसे थे, तो सुग्रीव ने बहुत मार खाया था और भगवान छिपके देख रहे थे। भगवान को क्या पता नहीं है कौन सुग्रीव है कौन बाली है। ये अपराध करने के कारण, गुरु के प्रति अपराध करने के कारण सुग्रीव को मार खानी पड़ी थी। उसके बाद में भगवान ने बोला ठीक है चिंता मत करो, मैं अपने गले का माला पहनाता हूं, जिसके गले में माला रहेगा मैं पहचान लूंगा कौन सुग्रीव है। फिर भी भगवान नाटक कर रहे हैं, परमात्मा रूप में सबके हृदय में है ना। लेकिन इस बार क्या हुआ, माला पहनाई थी तो बाली ने ऐसा मुक्का मारा, माला ही टूट के गिर गया, उसको और भय हो गया, अब भगवान राम मुझे पहचानेंगे कैसे।
लेकिन भगवान राम ने उस समय वाली का वध कर दिया था। कहने का मतलब ये है कि जो गुरु के प्रति सम्मानित नहीं होता, गुरु के प्रति अपराध करता है, तो उसको ऐसी माया की लात खानी पड़ती है। इसलिए हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो वाली को जब मार दिया गया, उसके बाद में भी ये सुधरा नहीं था सुग्रीव। अब इसको इसकी पत्नी मिल गई, अब पत्नी के साथ रमण करने लगा, और जो प्रतिज्ञा इसने लिया था भगवान राम को मदद करने का, सीता को ढूंढने का, ये भूल चुका था, आनंद ले रहा था। हम भी माँ के गर्भ में भगवान से प्रतिज्ञा करके आते हैं, जब बाहर आएंगे तो आपका क्या करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन जैसे बाहर आते हैं भूल जाते हैं। ऐसे सुग्रीव भी भूल गया था। तब भगवान ने किसको भेजा, लक्ष्मण को। लक्ष्मण वही गुरु, भगवान गुरु को ही भेजते हैं उसको याद दिलाने के लिए, तुम माया की गोद में सोया हुआ है, जाग जा। लक्ष्मण ने जब कठोर अपनी दंड दिखाया, अपनी आंखें दिखाई, अपना क्रोध दिखाया, तब सुग्रीव को ज्ञात हुआ। गुरु क्या करते हैं, जैसे आप देखेंगे धेनुकासुर वध की लीला में बलराम जी ने जो तालवन का मालिक था धेनुकासुर, उसके वृक्षों को जोर जोर से हिलाया था। गुरु क्या करते हैं, अपने शब्दों से शिष्य के मन को हिलाते हैं, जाग जा, इस माया रूपी संसार में सो मत। और जैसे हिलाया बलराम जी ने, तो धेनुकासुर के अहंकार को ठेस पहुंची। वो जाग कर बलराम जी पे ही प्रहार करने लगा। ऐसे शिष्य भी होते हैं ना। अब गुरु डांट रहे हैं तो शिष्यों को लगता है मेरे को क्यों डांट रहे हैं, ये गुरु ही ये विचित्र है, गुरु साधारण व्यक्ति है, मैंने तो कोई गलती की नहीं है। धेनुकासुर की प्रवृत्ति है। इससे सुग्रीव जागा नहीं था। उसको जब लक्ष्मण ने जगाया, गुरु ने जगाया कि जो प्रतिज्ञा तुमने ली थी उसको पूरा करो, तब सुग्रीव ने 10 दिशाओं में वानरों को भेजा माता सीता का पता लगाने के लिए। और 1 महीने तक पता चलता रहा। टोली थी अलग अलग, लेकिन पता नहीं चला पाए थे। समुद्र के तट पर पहुंच चुके थे। अब चर्चा चल रही थी सीता को कैसे ढूंढा जाए। तो अंगद कहते हैं ये कैकेयी के कारण ही जटायु मारा गया, मेरा पिता बाली मारा गया, अब हम सब भी मारे जाएंगे। कैकेयी के कारण। सारा काम कहां से शुरू हुआ था, कैकेयी से हुआ था ना। तो आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई सफलता नहीं मिल पा रही, तो व्यक्ति क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है ना, उसको थोड़ा दुख लगता है, उसको क्या कहते हैं, उसका उत्साह खत्म हो जाता है। अब क्या किया जाए, क्योंकि सुग्रीव ने बोला था खाली हाथ वापस मत आना, खाली हाथ आओगे तो तुम सबको मृत्यु दंड मिलने वाला है। तो अंगद ने बोला वैसे ही मरने वाले हैं हम, अब क्या करते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं, वे बैठ जाते हैं, आमरण अनशन करते हैं। ये वार्तालाप चल रही थी। अंदर एक गुफा थी, वहां पे संपाति लेटा हुआ था, जटायु का भाई। पहले तो ये बाहर आया, इसने देखा आज भगवान ने स्वयं मेरे भोजन भेज दिया इतना सारा। अब इन वानरों को खाऊंगा बैठ के। लेकिन जब संपाति ने इन वानरों का वार्तालाप सुना, तो उनको ये प्रसंग याद आया कि माता सीता का अपहरण करके रावण ले गया है, किस दिशा में ले गया है। कारण इसके पीछे बताते हैं, क्योंकि संपाति का एक पुत्र था सुपार्श्व, और उसने अपनी आंखों से देखा था रावण सीता का अपहरण करके ले जा रहा था। और जब सुपार्श्व ने सोचा कि मैं अपने पिता के लिए इन दोनों को भोजन बना के लेके जाता हूं, तो रावण ने फिर युद्ध किया था सुपार्श्व के साथ। और सुपार्श्व ने सोचा कि मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूं, रावण पराजित कर देगा। सुपार्श्व चुपचाप वहां से चला गया, और ये बात उसने जाकर अपने पिता संपाति को बताई थी। संपाति को जब पता चला, तो संपाति यही वार्तालाप वानरों के बीच में सुन रहा था, सीता का अपहरण हो गया है, सीता की खोज करनी है, सब वानर आए हैं। तब संपाति को यह भी याद आया, जब कोई वानर को आप सीता का पता बताओगे तो जो तुम्हारे पंख जल गए थे वो वापस आ जाएंगे। ये प्रसंग कैसा है, जटायु और संपाति में एक प्रतिस्पर्धा हुआ। ये दोनों स्वर्ग तक पहुंच गए। अब स्वर्ग से भी ऊपर सूर्य के पास जाने वाले थे। सूर्य के पास जैसे ही पहुंचे तो बताते जटायु को बहुत गर्मी लगने लगी, और संपाति को लगा कि मेरा भाई मरने वाला है। अपने भाई के बचाव के लिए इसने अपने पंखों से जटायु को ढक दिया। सूर्य के पास पहुंच चुके थे, सूर्य की प्रखर किरणों से जो संपाति के पंख थे
जल गए और जल के संपाति नीचे गिर गया। ये विंध्याचल पर्वत पे गिरा और पास में ही निराशर मुनि का एक आश्रम था। अब बिना पंख के रेंगते रेंगते घसीटते हुए उस मुनि के आश्रम में गया और उस मुनि को बोलने लगा इस संपाति कि मुझे पता नहीं मेरा भाई कहाँ पे है, हाँ, और मेरे पंख भी चले गए, अभी मैं कितना समय जीवित रहूंगा पता नहीं। तो निराशर मुनि ने जब संपाति के शरीर पर हाथ ऐसे फेरा और ये वरदान दिया कि जैसे ही भविष्य में कोई वानर को तुम सीता का पता बताओगे तुम्हारे पंख वापस आ जाएंगे। लेकिन इस बात को गुजरे हुए 60,000 साल बीत चुके थे और 8,000 साल के बाद निराशर मुनि भी शरीर छोड़ के जा चुके थे। तब संपाति को लगा अब मेरा क्या होप है, मेरी क्या आशा है, मेरे पंख आएंगे या नहीं आएंगे, मैंने हरि नाम लिया है तो मैं शुद्ध नाम लूंगा या नहीं लूंगा। एक साधक को धैर्य रखना चाहिए। संपाति ने कितने समय तक धैर्य रखा था? 60,000 साल, है ना। हम 35 साल तो धैर्य रखना चाहिए, अगर अच्छे से साधना करेंगे तो शुद्ध नाम आ जाएगा। जब जैसी पंख आए तो संपाति खुश हो गया, आकाश में उड़ गया। और फिर बांदरों ने पूछा आप बता सकते हो सीता कहाँ है? तो संपाति के पास 100 योजन दूर देखने की दृष्टि थी, गिद्ध था। वहीं पे बैठे बैठे संपाति ने सारा वृत्तांत बता दिया अशोक वाटिका का कि सीता इस समय कहाँ है। यह सुनकर अब जितने भी वानर थे बड़े खुश हो गए, लेकिन पता तो चल गया कहाँ पे है, लेकिन वहां पे जाके पता लगाना चाहिए, पक्का हो जाए तो और भी खुशखबरी होगी। लेकिन अब क्या किया जाए, किसको भेजा जाए? 100 योजन उड़ के कौन जाएगा? कोई बोला मैं 10 योजन तक जा सकता हूं, कोई बोला मैं 20 तक जा सकता हूं, अंगद बोले मैं 100 जा सकता हूं लेकिन वापस नहीं आ सकता। तो जामवान जी वहां पे थे। जामवान जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का सब वृत्तांत बताया। तो हनुमान जी ने अपना रूप बड़ा बनाया। हनुमान जी 100 योजन तो क्या, आपने सुना एक दिन के तो 3,000 योजन का छलांग लगाया था ना। अभी बड़ा रूप कर लेंगे तो कितना योजन बड़े हो जाएंगे, कितना लंबा छलांग लगाएंगे। आप सोचिए इतना शक्ति था हनुमान जी में। बताते हैं रामायण में कि अकेले रावण को मार सकते थे आराम से, पूरी लंका को उजाड़ सकते थे, उजाड़ा भी था। जिसके सामने वाली कुछ नहीं है, और जो वाली रावण को अपनी पूंछ में बांधकर तीनों धामों में गायत्री करता था और रावण को बांधकर खिलौने के रूप में अंगद के ऊपर रख देता था उस वाली के सामने रावण कुछ नहीं था, और वाली और हनुमान जी के सामने वाली कुछ नहीं थे। तो क्या हनुमान जी मार नहीं सकते थे? लेकिन हनुमान जी ने क्यों नहीं मारा? वो कार्य भगवान राम के हाथों ही होना था। तो हनुमान जी ने बोला मैं अकेले जा भी सकता हूं, वापस भी आ सकता हूं। तो बताते हैं जैसी उड़ान भरी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि महेंद्र पर्वत पे गए, उन्होंने हनुमान जी ने अपने पांव और हाथ पूरे पर्वत को पकड़ लिया कस के। ये महेंद्र पर्वत भी आसान नहीं था। अब उड़ान भरनी है, 100 योजन हनुमान जी ने अपना रूप बढ़ा लिया तो पर्वत अंदर जाने लगा पृथ्वी के, हनुमान जी का भार बढ़ने लगा। और जैसे उड़ान भरी तो उस पर्वत पे जितनी भी चट्टानें थी, जितने भी वृक्ष थे, सब हवा में उड़ने लगे आंधी की तरह। जैसे रॉकेट जाता है ना, रॉकेट भी कुछ नहीं होगा उनकी स्पीड के सामने। तो जैसे उड़े हनुमान जी, सबसे पहले एक मैनाक पर्वत आया। ये सोने का पर्वत था और बताया जाता है कि वायुदेव ने इस पर्वत की रक्षा की थी। पहले पर्वतों के पंख होते थे, तो वायुदेव ने इस पर्वत को समुद्र के बीच में रख दिया था और इंद्र चाहता था ये पर्वत के पंख में काट दूं। तो वायुदेव ने रक्षा किया था इस मैनाक पर्वत का। इस सोने का पर्वत था। और जैसे इस मैनाक पर्वत ने हनुमान जी को देखा, ये पर्वत नीचे चला गया था, समुद्र के ऊपर आने लगा। और हनुमान जी ने देखा ये तो मेरी यात्रा में बाधक है। हनुमान जी ने अपने वक्षस्थल से उस पर्वत को छुआ, पर्वत अंदर चला गया। अंदर जाते ही उस मैनाक पर्वत ने बोला रुको रुको, आप थोड़ा विश्राम कर लो, आपके पिताजी ने मेरी बहुत सेवा की, मैं आपकी आरती करना चाहता हूं। हनुमान जी बोले नहीं, जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूं उसमें विश्राम नहीं है, मुझे अपना कार्य पूरा करना है। तो हनुमान जी वहां से निकल गए। बताया जाता है एक भक्त को भक्ति में कभी भी विश्राम
नहीं करना चाहिए, लेकिन हम कथा में थोड़ा थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, है ना। थोड़ी देर पर्वत हनुमान जी आगे बढ़े तो सुरसा नाम की राक्षसी, बहुत बड़ी विशाल, हनुमान जी ने सोचा यार रास्ता रोक के खड़ी है, जाने तो देगी नहीं। वो 10 योजन की थी, हनुमान जी ने 20 योजन बना लिया। वो 20 योजन बनी, हनुमान जी ने 30 योजन बना लिया शरीर। ऐसे बढ़ता रहा, कंपटीशन चल रहा है अहंकार के कारण। वो बोलते हैं मैं बड़ा हूं, वो बोलते हैं मैं बड़ा हूं। हनुमान जी ने सोचा बड़ा होके कुछ नहीं होगा, छोटे बन जाओ। छोटे बन के काम जल्दी हो जाता है। हनुमान जी छोटे बने, तुरंत मुंह में गए, बाहर आ गए। यही शर्त थी उसकी, सुरसा की। इसलिए दूसरा चीज है भक्ति में बाधक में अहंकार। कभी भी अपने को बड़ा मत समझो, हमेशा छोटा समझो। सीता माता के सामने भी जब हनुमान जी ने विशाल रूप लिया, अपने छोटा रूप लिया, तो सीता माता ने पूछा हनुमान जी को आपका एक्चुअल साइज क्या है। तो हनुमान जी ने बोला मेरा एक्चुअल साइज यही है, छोटा है, मैं छोटा बन के रहना चाहता हूं। भक्त को छोटे बन के रहना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोर एव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। जितना आप अपने को छोटा समझोगे उतना आपका कार्य जल्दी होगा। उसके बाद में सिमिका आ गई, जो द्वेष का प्रतीक है। इसने हनुमान जी की परछाई से रोक लिया हनुमान जी को, लेकिन हनुमान जी ने क्या किया, उसके अंदर जाकर उसके गर्दन को दबा दिया। ये द्वेष है, द्वेष भक्ति में बहुत बड़ा बाधक होता है। इस सिम्मी का द्वेष का प्रतीक है। जब कोई भक्त हमसे आगे निकलता है भक्ति में तो हमको द्वेष होता है, हमसे आगे को जा रहा है। कभी भी द्वेष नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने हर एक भक्त को विशेष गुण दिए हैं और भक्त को उस गुणों को भगवान की सेवा में लगाना है। उसके बाद में जब हनुमान जी आगे गए तो लंकनी मिली। लंकनी ने हनुमान जी पे प्रहार किया त्रिशूल से, उसका निशाना चूक गया। हनुमान जी ने कहा निशाना भी ठीक से लगा नहीं सकती। हनुमान जी ने एक जोर से मुक्का दिया और उस लंकनी को, ब्रह्मा जी ने बोला था जब एक वानर आके तेरे को मुक्का मारेगा ना तो लंका का विनाश शुरू हो जाएगा। और इस लंकनी के आदेश के बिना कोई भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। तो हनुमान जी ने इस तरह लंका में प्रवेश किया। अब सब जगह देखा तो सीता माता कहीं पे भी नहीं दिख रही थी। वहां पे त्रिकूट पर्वत था, त्रिकूट पर्वत के ऊपर हनुमान जी चढ़ गए और चढ़ते ही उन्होंने वहां से सारा सीसीटीवी कैमरे से देखा, सब जगह कोई रह तो नहीं गई है। तो एक स्थान अशोक वाटिका रह गई थी, तो वहां पे देखा उन्होंने माता सीता बैठी है, यही सीता हो सकती है। आप जानते हैं भगवान राम ने अपना अंगूठी भी दिया था और पहचान के लिए कि तुम मेरे सेवक हो। तो सीता बहुत भयभीत थी। तो राम ने क्या देखा, क्षमा करें, हनुमान जी ने क्या देखा, सीता के हाथ में 2 फूल हैं। एक फूल हरे रंग का है, एक फूल सफेद रंग का है। हरे रंग का फूल राम है, सफेद रंग का फूल लक्ष्मण है। तो राम से वो रो रही है, कृपा की याचना कर रही है, मैंने सोने के मृग के लिए आपको क्यों भेजा। और सफेद फूल से वो प्रार्थना कर रही है, मेरे से वैष्णव अपराध हो गया। क्योंकि जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने डाली थी और लक्ष्मण जी जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि भगवान राम ने बोला था सीता को अकेला मत छोड़ना। तो सीता क्या सोच रही थी, मेरे पति की अनुपस्थिति में लक्ष्मण मेरा भोग करना चाहता है। ये मन में विचार आया था सीता के, इसी के कारण अपहरण हुआ। ये वैष्णव अपराध किया था सीता ने। तो वो सफेद फूल से प्रार्थना कर रही थी, मेरा अपराध क्षमा कर दो। जबकि लक्ष्मण ने कभी भी सीता माता के मुख की तरफ भी नहीं देखा था, चरणों की तरफ ही देखते थे। तब हनुमान जी ने भगवान राम का गुणगान शुरू किया। भगवान राम का गुणगान करते ही जो सीता माता का शोक था, भय था, नष्ट होने लगा। और तुरंत गुणगान करते करते हनुमान जी सामने आ गए। तब सीता ने ऐसा सोचा ये कहीं रावण के द्वारा भेजा गया उनका दूत तो नहीं है। बोले नहीं नहीं, मैं रावण का दूत नहीं हूं, मैं राम का दूत हूं। और अंगूठी दिया। अंगूठी देखने पर सीता माता को पूरा पक्का विश्वास हुआ कि सच में ये राम के सेवक हैं। उनके मन में आशा बंधी कि राम अब आने वाले हैं और मेरा रक्षण करने वाले।
तो भगवान राम से संबंधित एक बहुत सुंदर श्लोक है, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। तो ये जो राम शब्द था कौन बुलाता था? दशरथ महाराज बुलाते थे, राम इधर आ जाओ। रामाय राम भद्राय, राम भद्र कौन बुलाता था? अयोध्या के ब्राह्मण बुलाते थे। भद्र मतलब शुभ, राम कैसे शुभ है ना, तो अयोध्या के ब्राह्मण भगवान राम को राम भद्राय बुलाते थे। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से। रामचंद्र कौन बुलाता था? तीनों माताएं बुलाती थी, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, तीनों बुलाती थी, रामचंद्र ऐसे बुलाती थी। वेद से कौन बुलाता था भगवान राम को? विश्वामित्र मुनि और वशिष्ठ मुनि, वेद से, ये भी राम का एक नाम है, वेद से। फिर आता रघुनाथाय, ये कौन बुलाता था? अयोध्या के सैनिक बुलाते थे, सैनिक, सोल्जर्स, ये रघुनाथ है हमारे। नाथाय, नाथाय कौन बुलाता था? हनुमान जी बुलाते थे, गुरु बुलाता था, और विभीषण बुलाते थे, सुग्रीव बुलाता था, नाथाय। फिर सीताया पते नमः, सीता पति कौन बुलाता था? अयोध्या की स्त्रियां बुलाती थी, देखो सीता के पति जा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान के विभिन्न नाम है, और अयोध्या में विभिन्न प्रकार के भक्त भगवान के इस नामों से उनको पुकारते थे। एक आखिरी लीला आपको बताएंगे और समाप्त करेंगे। भगवान राम एक आदर्श राजा है, और बताया गया है कि एक बार एक श्वान, एक कुत्ता भगवान राम के दरबार के बाहर बैठा था, उसके मस्तक से खून निकल रहा था। तो लक्ष्मण वहां पहुंच गए। लक्ष्मण ने देखा उस कुत्ते की दशा को और पूछा, तुम्हारा ये हाल किसने किया है? कुत्ते ने बोला, एक ब्राह्मण ने किया है, लेकिन मैं अपना दुख भगवान राम को सुनाना चाहता हूं। तो लक्ष्मण ने बोला, तुम आ क्यों नहीं जाते? तो कुत्ता बोलता है कि मैं बहुत अशुभ प्राणी हूं, मुझे प्रवेश नहीं है राजा के महल में, ब्राह्मणों के घरों में मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तो समाचार लक्ष्मण ने पहुंचाया भगवान राम को, आपके राज्य में एक कुत्ता है जो दुखी है, आपसे कुछ बातचीत करना चाहता है। तो राजा कैसा होना चाहिए, सोचिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर राजा के राज्य में एक चींटी भी मरती है, उसका भी पाप राजा को मिलेगा। अब उस कुत्ते को बुलाया गया, कुत्ता बैठा सामने, भगवान राम सिंहासन पे बैठे थे, सारे मंत्री बैठे थे, और बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। भगवान राम ने पूछा उस कुत्ते को, तुम्हारा क्या दुख है, बताओ सबके सामने। उस कुत्ते ने बोला कि एक ब्राह्मण ने मुझे पत्थर से मारा है, मेरे दुख का कारण वो ब्राह्मण है, उसको सजा मिलनी चाहिए। तो उस ब्राह्मण को बुलाया गया। भगवान राम ने मंत्रियों को बोला, उस ब्राह्मण को बुलाओ। उस ब्राह्मण को जब बुलाएगा तो ब्राह्मण को पूछा गया कि इस कुत्ते को तुमने क्यों मारा? राम के दरबार में कुत्ते का भी सुना जाता है, इसको आप समझ लो। यहाँ के राजा के दरबार में किसी मनुष्य का भी सुना नहीं जाता। उस ब्राह्मण को बुलाएगा, तुमने क्यों मारा? बोले, मैं भिक्षा मांगने जा रहा था, ये बार बार बीच में आ रहा था, और मैं इसको बोला था हट यहाँ से, हट नहीं रहा था, इसलिए मेरे को गुस्से में आके मैंने पत्थर मार दिया, जैसे हम मारते हैं। अब भगवान राम ने उस कुत्ते को पूछा, इसको क्या सजा मिलनी चाहिए, तुम बताओ। उस कुत्ते ने बोला, इसको इस्कॉन मंदिर का प्रेसिडेंट बना दो। अरे वहां पे ऐसा नहीं लिखा, लेकिन बताया कालंजर मठ का इसको अधिपति बना दो। उसके पीछे कुछ कारण होगा ना। इस्कॉन का प्रेसिडेंट बनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उस प्रेसिडेंट जो बनता है ना, ध्यान से सुन लीजिए, आश्रम में जितने भक्त गलत काम करेंगे मन से, वाणी से, शरीर से, उसका पाप सारा प्रेसिडेंट को जाएगा, उसका पाप गुरु महाराज को भी जाएगा। ये सत्य है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये शास्त्र ऐसा बोलता है। अब इसको कालंजर मठ का अधिपति बना दो। मैंने इसलिए आपको हंसाने के लिए इस्कॉन का आजकल प्रेसिडेंट कंट्रोलर। तो भगवान राम बोले, पहले तो भगवान राम तो समझते हैं, सारे पूर्व कर्मों का इतिहास जानते हैं, वो कुछ बोले नहीं। तो भगवान राम ने बोला ठीक है, बना देते हैं इसको
शायद चल करण जी इस्कॉन का प्रेसिडेंट ही बना देते हैं। अब उसके बाद में मंत्रियों को ऐसा लगा ये गलत निर्णय लिया है भगवान राम ने, ऐसा क्या कर दिया, इसको दंड मिलना चाहिए, दंड के बजाय इसको पुरस्कार मिल रहा है। प्रेसिडेंट बनना पुरस्कार ही है ना, प्रिविलेज। गाड़ी में बैठने को मिलेगा, एयर टिकट मिलेगा, राजभोग का प्लेट मिल जाएगा, जूस भी मिल जाएगा, है ना। तो वहां पे बताते हैं मंत्रियों को अच्छा नहीं लगा, गलत निर्णय है। और इस कुत्ते ने बताया कि मैं भी पूर्व जन्म में एक मठ का अधिपति था, मैं भी उस मठ के अधिपति बनकर उस वस्तुओं का भोग करता था, इसलिए मुझे कुत्ते का शरीर मिला। ये भी ध्यान रखना, बहुत डेंजरस पोजीशन है ये, बहुत डेंजरस है। आपको कोई पद मिल रहा है तो सेवक के रूप में सेवा करो, दूसरे का दास बन के सेवा करो, बॉस बन के मत करना, प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो मैं भी अधिपति था, इसके कारण मुझे कुत्ते का शरीर मिला, मेरा कर्म ऐसा हो गया। उस आश्रम में रहकर मैं भी वस्तुएं इकट्ठी करता रहता था, भोगता रहता था, चुराता रहता था, इसलिए मुझे कुत्ते का शरीर मिला। अब मैं भी चाहता हूं इसको कुत्ते का शरीर मिले, इसलिए इसको किसी मठ का अधिपति बना दो। भगवान राम ने बोला तथास्तु, बना दिया उसको, कलंजर मठ का अधिपति बना दिया। कोई भेदभाव नहीं है, देखो। फिर भगवान राम के राज्य में एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो गई, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, 16 साल का पुत्र था। भगवान राम के राज्य में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो जाए, ये कैसे संभव है। तो पिता अपने पुत्र का शव लेके आया और सीधा भगवान राम को बोला कि इसके कारणीभूत तुम हो, तुम्हारे राज्य में लोग अच्छे से नीति नियम पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई। तो भगवान राम ने अनेक ऋषियों को बुलाया और पूछा, नारद जी भी उसमें थे, नारद जी को पूछा इसके पीछे क्या कारण है, वो तो जानते। नारद जी ने बोला आपके पृथ्वी पे कोई ऐसा शूद्र है जो तपस्या कर रहा है, शूद्र को तपस्या करने का अधिकार नहीं है, आप उसको ढूंढो, उसको मारो, तभी जीवित होगा पुत्र। भगवान राम अपना रथ लेके पूरी पृथ्वी पे घूमे हैं, आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए। दक्षिण दिशा में उन्होंने एक वृक्ष देखा, वृक्ष के पास में एक जलाशय था, वहां पे एक आदमी शूद्र उल्टा लटका हुआ है, तपस्या कर रहा है स्वर्ग जाने के लिए। भगवान राम ने अपना तलवार निकाला, उसका सर काट दिया, और जैसे वो मरा, वो ब्राह्मण का पुत्र वहां पे जीवित हो गया। शूद्र को अधिकार नहीं है तपस्या करना, शूद्र को सेवा करनी चाहिए उच्च 3 वर्णों की। ये कब की बात है, त्रेता युग में, लेकिन अभी कलयुग में सभी शूद्र हैं। लेकिन आध्यात्मिक तपस्या करने का अधिकार है, गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके, गुरु से दीक्षा लेके। कहने का मतलब ये है, भगवान राम ऐसे आदर्श राजा थे कि हर एक प्राणी को न्याय मिलता था, हर एक प्राणी को। इसलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, राम राज्य बोलते हैं ना। लेकिन अब वर्तमान स्थिति क्या है, राज्य तो चाहिए लेकिन राम के बिना, ये कैसे संभव है। इसलिए आदर्श राजा, उन्होंने गुप्तचर भेजे हुए थे कि राज्य के लोग कैसे नीति नियम का अच्छे से पालन कर रहे नहीं कर रहे। तो एक दुर्मुख नामक गुप्तचर था, उसने पता लगा लिया, एक धोबी है, उसके घर में उसने वार्तालाप सुनी कि तू तो अपनी पत्नी को कहते हुए सुना कि तू तो किसी के घर में रह के आई है, दूसरे गांव में रह के आई है, मैं राम जैसा नहीं हूं कि मैं तेरे को स्वीकार कर लूं। इतनी सी बात भगवान राम तक पहुंची। राम एक आदर्श राजा है, क्योंकि प्रजा का एक भी कलंक राजा पे नहीं आना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए भगवान राम ने लक्ष्मण और सुमंत्र मंत्री को बुलाया और रथ पे बोला कि सीता को लेके जाओ, उसको वन देखने का बहुत इच्छा है। तो सीता माता को बिठाया, लेकिन ये नहीं बताया कि आप आखिरी बार आप जा रही हो, वापस नहीं आने वाली, और उसको वाल्मीकि आश्रम में छोड़ देना। और राम का जो अंतिम निर्णय होगा वो सीता को भी स्वीकार था। ये भगवान राम ने क्यों किया, प्रजा के हित के लिए। क्योंकि जब वो बात फैलेगी तो प्रजा लांछन लगाएगी राजा पे, और राजा पे जरा सा भी कलंक उसके नरक जाने के लिए रास्ता खोल देता है। तो भगवान राम हर तरह से आदर्श है, आदर्श। उनके चरित्र में कोई भी त्रुटि नहीं निकाल सकता। देखा जाए तो उनके गुण इतने अनंत है, कोई गिन नहीं सकता। उनके दोष भी अनंत है, कोई है ही दोष ही नहीं है। हम जीवात्माओं के गुण एक भी नहीं है, कोई गिन नहीं सकता, और दोष इतने हैं वो भी गिन नहीं सकता। ये स्थिति है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ लीजिएगा व्यक्तिगत रूप से। हरे कृष्ण।